इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जातिगत जनगणना करवाना में कुछ भी गलत नहीं है और जातिगत जनगणना करवाने के पक्ष में सरकार है। आपको बताते चले कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के सबसे उन बड़े कद्दावर नेताओं में से आते हैं जो पिछड़े वर्गों में अच्छी खासी पैंठ रखते हैं और इस पूरे सूबे में जिस तरह से पिछड़ा वर्गों के वोटों पर जमकर राजनीति की जा रही है, ऐसे वक्त में केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। आपको बताते चले कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी कराना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के समर्थन में है, लेकिन विपक्ष ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है, इस तरह से जताने की कोशिश कर रहा है कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। वहीं उन्होंने यह भी निशाना साधते हुए कहा कि रालोद की बात की जाए, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, रालोद हो, आरजेडी हो, इन तमाम पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सियासत करनी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले वो सभी लोग एक कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे और आज उनको याद आया कि जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। इससे पहले सियासी दलों ने इस तरह की बातें नहीं की थी और अब इस पे अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जब आप गठबंधन में बाकी लोगों के साथ मिलकर, बाकी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस में केंद्र और राज्य के साथ वहां पर सरकारें चला रहे थे, केंद्र में आपने कांग्रेस के समर्थन के साथ वहां पर सरकारें चलाई, उसके अलावा आपने राज्यों में कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकारें चलाई, तो उस वक्त आपको जातिगत जनगणना की ये जो पूरी की पूरी बात है वो तब नहीं समझ में आई, आपने तब कोई ऐसी मांग नहीं रखी और आज आपको इतनी हड़बड़ाहट क्यों हो रही है जातिगत जनगणना के मुद्दे पर। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवाना चाहते थे, वो उसके पक्ष में थे, लिहाजा उन्होंने अपने राज्य में करवाया। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वो अपने राज्य में अपने सहूलियत के हिसाब से जातिगत जनगणना करवा सकते हैं, लिहाजा ये कोई विवाद का विषय नहीं है। आप आराम से अपनी समझ, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने राज्य में आप जातिगत जनगणना करवा सकते हैं। इसके ऊपर सियासत करना सिर्फ बेईमानी है और जिस तरह से लोकसभा का 2024 का चुनाव अगले साल होने वाला है, उसको देखते हुए साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल जिस तरह से जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी होता नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में ये और विकराल रूप धारण करने वाला है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि तमाम सियासी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, रालोद हो या बाकी तमाम पार्टियां हो, सबका मकसद केवल और केवल एक है, एक ऐसी छवि तैयार करो, एक ऐसा परसेप्शन बिल्ड करो पब्लिक के लिए कि लगे कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जबकि हम इसके पक्ष में हैं। बतौर उप मुख्यमंत्री उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और हम करवाना चाहते हैं। देखिए ये वीडियो। तो बिहार में जातिगत जनगणना जो हो रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? फिर आप केंद्र में सरकार आपकी है, जहाँ पर भी जनगणना हो रही है जातिगत या अन्य प्रकार से, उस राज्य सरकार का विषय है। तो वो संविधान के खिलाफ कर रहे हैं क्या? मैं कैसे कह दूंगा? केशव जी, आप जात जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? जात जनगणना निश्चित तौर से हूँ, जात जनगणना के पक्ष में है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।